गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की मूल्यांकन पत्रक आपका है फर्स्ट ये डिस्कस करेंगे। 27 जुलाई के लिए ये शेड्यूल किया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको हर क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए हैं और हर विकल्प के सामने आपको एक सर्कल दिया गया है। जो आंसर आपका चारों में से कोई एक ही आपका आंसर होगा, उसके सामने वाले सर्कल को आपने पेंसिल या पेन से भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदु -2,6 किस चतुरांश में स्थित है। मैंने आपको चतुरांश समझाए थे, 4 चतुरांश होते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चतुरांश। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। ये सब मैंने पिछली वर्कशीट में समझाया है मैथ्स की क्लास 10th की। तो यहाँ जो पहला जो चतुरांश है, इसमें एक्स और वाई कैसे होते हैं, निर्देशांक प्लस होता है एक्स और वाई भी प्लस। ठीक है, दूसरे चतुरांश में क्या होता है, एक्स इधर क्या चलता है माइनस में, तो एक्स होता है माइनस में। पहले वाला जो होता है हमेशा आपका एक्स होता है और दूसरा जो रखा जाता है वो वाई रखा जाता है। ठीक है, तो एक्स होगा यहाँ माइनस में और वाई होगा प्लस में। इस तरह से पॉइंट होते हैं इस चतुरांश में। तीसरे में क्या होता है, एक्स होता है माइनस में और वाई भी माइनस में। चौथे में एक्स होता है प्लस में और वाई होता है माइनस में। इस तरीके से तो आपसे पूछा जा रहा है -2,6 एक्स माइनस में हो और वाई प्लस में हो। तो दूसरा चतुरांश ये नज़र आ रहा है यहाँ से कि एक्स तो माइनस में हो और वाई जो है वो प्लस में। ये देखो, ये चतुरांश है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। आपसे -2,6 बोल रहा है, -2 एक्स का घटा में इधर चलते हैं तो -2। ठीक है, और अगर यहाँ 1 2 इस तरीके से हम कर दें, 3 4 5 और ये 6, तो -2,6 ये -2 है। तो ये आपको निर्देशांक मिला। ये कौन सा चतुरांश है, दूसरा। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी। बी के सामने वाले सर्कल को आप सर्कल को भर देंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, 195 और 87 का HCF जो है वो 3 है। 195 और 87 का LCM यानी लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। आपको महत्तम समापवर्त्य दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्त्य आपने निकालना है। आप एक फार्मूला जानते हैं, HCF गुणा में LCM बराबर किसके होता है, जो आपके दो नंबर्स दिए हुए होते हैं जिनका HCF और LCM ये दिया हुआ है। वो दो नंबर क्या है, 195 और 87। तो 195 और 87 किसके बराबर होगा, HCF और LCM के गुणनफल के। HCF आपको 3 दिया है, यहाँ से आप LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, 195 गुणा में 87। जब मैं LCM निकालूंगी तो 3 उधर भाग हो जाएगा। कैसे जाएगा ये, 195 गुणा 87 भाग में 3। 3 को भाग करो 87 से, कितना आया ये, 3 दूनी 6, 3 नीम 27। अब आप 195 को 29 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ गया इसमें 5655। ठीक है, जो 5655 है ये हो गया आपका LCM। तो आप इसके सामने ये वाला सर्कल भर देंगे। अगर आपको इस तरीके से ना सॉल्व करना आए तो आप सिंपल भी कर सकते हैं। 195 का LCM निकालने का तरीका और 87 का, इनके आप फैक्टर्स बना लीजिए। 195 के क्या बनेंगे फैक्टर, 5 गुणा में 13 गुणा में 3। ठीक है, 13 3 39, 39 को 5 से करेंगे तो 195 आ जाएगा। और 87 के क्या बनेंगे, इसके बनेंगे 3 गुणा में 29। लघुत्तम समापवर्त्य कैसे आ जाएगा, जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे। ठीक है, जो घात ज़्यादा हो, जैसे 3 और 3 दोनों में आ रहा है और इसकी घात जिसमें ज़्यादा होगी वो लेंगे। तो अधिकतम घात कितनी है, 1। ऐसे 5 आ रहा है। ठीक है, एक तो जो कॉमन आ रहा है वो भी चेक करना होता है। ये कॉमन है ना, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी। अधिकतम घात भी लेनी होती है, और कॉमन नहीं भी आ रहा तो उसको भी देखेंगे। 5 है जैसे, तो इसकी घात 1। ठीक है, फिर 13, फिर 29। ये हो गया लघुत्तम समापवर्त्य। या तो ऐसे निकाल लो, 3 गुणा 5 गुणा 13 गुणा 29 करके 5655 आ जाएगा, या जो पहले बताया उससे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न आकृति के लिए कौन सा कथन सत्य है जहाँ O जो है वो वृत्त का केंद्र है। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था, कोई चाप जो है जो केंद्र पर कोण बनाती है, और इसी चाप से जब वृत्त के किसी बिंदु पर भी कोण बने। ठीक है, ये एक चाप है, इस चाप से जब केंद्र पर कोण बनता है और इसी चाप से ये दूसरा वृत्त का कोई बिंदु पर जब कोण बनाती है, तो जो केंद्र पे कोण बनता है वो डबल होता है इस वाले कोण का। ठीक है, ये वाला डबल होगा, ये डबल होगा इस कोण का। तो देखो, आपको जहाँ भी लिखा हो कि QOR,
ये वाला कोण डबल है क्यू पी आर के। कैसे देते हैं कोण को नाम? जो आपने कोण लेना है उसको हम बीच में रखते हैं ओ, और क्यू ओ आर है तो क्यू क्यू और आर आप चेंज भी कर सकते हो, आर ओ क्यू बोल दो इसको कोण को, या क्यू ओ आर। क्यू ओ आर जो है वो डबल है किसका? क्यू पी आर का। कहाँ पे आ रहा है ये? किस में लिखा है कि क्यू ओ आर डबल है? ये अगर मैं देखूँ पहला वाला, देखो क्या लिखा है, सारे ही चेक कर लेते हैं। पहला दिया है क्यू पी आर बराबर है क्यू ओ आर के बराबर, तो होगा नहीं। दूसरा कह रहा है क्यू पी आर, जो क्यू पी आर है वो कैसे आएगा? अगर मैं क्यू ओ आर का डबल कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बिल्कुल गलत कह रहा है दूसरा भी, कि वो कह रहा है क्यू ओ आर जो कोण है इसको हम 2 से गुणा कर दें तो क्या ये आ जाएगा ये वाला? नहीं, हम तो कह रहे हैं ये डबल होता है केंद्र वाला कोण, मतलब अगर ये 60 है मान लो तो ये 30 होना चाहिए, ऐसे होता है। जबकि ये क्या कह रहा है, अगर मैं मान रखती हूँ 60 का, क्यू ओ आर जो है, मतलब ये तो कह रहा है 30 बराबर 120 के हो गया। अगर हम इनका मान ये वाला रख के देखें तो दूसरा भी नहीं होगा। अगर हम तीसरा देखें कि क्यू पी आर जो है वो आधा होता है क्यू ओ आर के, तो क्यू पी आर कितना है मेरा? 30 डिग्री। वैल्यू कोई भी हमने 30 और 60 ले ली थी, इससे चेक कर लेते हैं। क्यू पी आर कितना है? 30 डिग्री, और हाफ गुणा में क्यू ओ आर कितना है? 60 डिग्री। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं। हाँ, तो तीसरा जो है वो हमें बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो क्यू पी आर कोण जो है, ये वाला जो कोण है वो इस वाले केंद्र वाले कोण का आधा होगा। ठीक है, इस बात को समझो कि केंद्र वाला कोण जब डबल होगा, जब मैंने कह दिया कि ये वाला कोण डबल है इस वाले के, तो इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है कि ये वाला कोण आधा है ना इसके केंद्र से। ठीक है, अगर इस वाले कोण की बात करें तो ये आधा है केंद्र वाले कोण का, इसलिए तीसरा इसका ठीक है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। चौथा गलत है, ग्रेटर देन का तो साइन होता ही नहीं ये वाला इसमें। ठीक है, तो सिर्फ तीसरे के सामने वाले सर्कल को आप भर देंगे। चौथा प्रश्न है हमारा, बहुपद 4x जमा 3 का शून्य क्या है? शून्य कैसे निकालते हैं? ये जो आपको 4x जमा 3 दिया है इसको बराबर में 0 रख के देखो, आपको x का मान बताना है। 4x यहीं रहने दो, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो गया। अब ये गुणा हो रहे हैं, x और 4 बीच में गुणा का साइन होता है, तो x बराबर में आ गया 3/4। तो इसका आंसर हमें मिल गया बी। ठीक है, बी इसका आंसर है, इसको सर्कल को आप भर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। दी गई आकृति में इस एरिया, ये होता है एरिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल जो है वो 118 दिया हुआ है, और आपको एक्स एस ये जो दी हुई है ये 4 दी हुई है। आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक्स एस जो है वो परपेंडिकुलर है, ये लंब होती है ना, लंब भी बना रही है ये 90 डिग्री का। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, वाई जेड कितना होगा? आप जानते हो ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक समकोण दिया हुआ है। ठीक है, अब ये इस त्रिभुज का फार्मूला क्या होगा? हाफ गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है ये क्षेत्रफल का। ठीक है, ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, लेकिन क्षेत्रफल तो आपको दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे देखो, आप लिखेंगे एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 118, और आपने क्षेत्रफल का फार्मूला लिख देना। आप क्षेत्रफल क्या पढ़ते हो आप? आधार, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ ऐसे, आधार गुणा में ऊंचाई, और वो आपको 118 दिया है। ठीक है, आधार क्या है? वाई जेड, और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई एक्स एस है, ऊंचाई जो आपको दी है 4, इसकी जगह मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, अब ये 2 के पहाड़े से कट गया। वाई जेड गुणा में 2 बराबर 118, वाई जेड गुणा में 2 बराबर 118। वाई जेड कैसे निकलेगा यहाँ से? वाई जेड यहाँ से निकलेगा 118 को जब हम 2 से भाग कर देंगे, इधर गुणा हो रही है ना, वाई जेड में 2 गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा भाग करके ये आएगा 59। ठीक है आंसर, तो आपके पास वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 59, ये आप लिख लोगे। ये रहा बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समीकरण 5x जमा 2y घटा 9 का हल क्या होगा? हल बताना है कि x का मान और y का क्या होगा। ये जो आपको दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इसमें x और y का मान दिया हुआ है, तो ये जो मान है इसमें पुट करके देख लो। x की वैल्यू, पहली वाली x की वैल्यू होती है, कोमा करके जो दूसरी होती है वो y की होती है। अगर ये पुट करने पर इस समीकरण में ये 0 बन जाता है तो वही इसका हल होगा। पहली वाली हम देखते हैं, समीकरण है 5x जमा 2y घटा 9,
ठीक है। पहला है x का मान 2 ए ऑप्शन में और y का मान है -1, यहाँ है -9, 5 दूनी 10 जमा ऐसे है ये 2 गुणा में -1 है तो -2 आएगा। ठीक है, 2 गुणा में -1 है तो -2 आया और बाहर जमा का निशान है, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, -9, 10, 9 और 2 कितने हो गए 11, 10 घटा में 11 तो -1 आ गया, ये तो 0 मिला नहीं। दूसरा चेक करो 1 और 2, ये है 5x जमा 2y घटा 9, चेक करो 5x की जगह 1 डाला, 2 की y की जगह 2 डाला, घटा 9, ये आया 5 जमा में 2 दूनी 4 घटा 9, 5 जमा 4 होता है 9, 9 घटा 9 आपको मिल गया 0, बिल्कुल ठीक। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमें ठीक मिल गया, ये इसका हल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष किस पर स्थित होते हैं। वृत्त के अंदर ये चक्रीय चतुर्भुज होता है ना, ऐसे इस तरह से बनता है, ये वृत्त है। चक्रीय चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष होते हैं वो वृत्त पर स्थित होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा वृत्त। ठीक है, ये इसको सर्कल करना आप। निम्न में से अगला प्रश्न अपरिमेय संख्या कौन सी है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, परिमेय संख्या की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो ना तो पूरी पूरी डिवाइड होती है और ना ही जिसको जब हम पॉइंट्स में निकालते हैं तो वो रिपीट भी नहीं होती है। ठीक है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, इसमें तो रिपीट हो रहा है ना, 4 3 4 3 डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें भी ये पूरा .85 का मतलब ये पूरा डिवाइड हो गया। और √36 है, इसका तो 6 आता है आंसर, तो बचा सी पार्ट। इसमें देखो पॉइंट के बाद जो भी नंबर आ रहे हैं वो रिपीट ही नहीं हो रहा कुछ भी, 4 8 0 1 5 2 इस तरह से आते जा रहे हैं, तो ना तो वो डिवाइड हुआ है पूरा पूरा इस तरह से जैसे ये डॉट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जो डेसिमल के बाद नंबर आ रहे हैं वो भी रिपीट नहीं हो रहे, एक भी नंबर रिपीट नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या ऐसी होती है, 9th क्लास में पढ़ चुके हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है। तो y अक्ष पर जो बिंदु स्थित होते हैं उसका x क्या होता है, 0 होता है, 0, y ऐसे रखा जाता है जो भी y अक्ष पे स्थित होगा। और अगर इस साइड है तो 0, -y होगा, क्योंकि ये माइनस में चलते हैं, 0 -2 इस तरीके से होगा। ठीक है, तो जिसका भी x 0 होगा वो y अक्ष पे होंगे। x 0 किस में है, सिर्फ c वाले में, 0, -2, यानी कि कहाँ पे होगा ये, इधर 0, -2, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, BCD की माध्यिका, एक त्रिभुज है BCD, इसकी माध्यिका है ये BM। आपसे कहा जा रहा है असत्य कथन का चुनाव कीजिए। आपको पता है माध्यिका जो है किसी भी त्रिभुज को, जो 2 त्रिभुज में ये बांट रही है, एक त्रिभुज ये है एक त्रिभुज ये, इनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, माध्यिका जब दिखाई जाती है किसी भी त्रिभुज के अंदर, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में कि एक माध्यिका जो है एक त्रिभुज को उन 2 त्रिभुजों में बांटती है जिनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो पहला कह रहा है M जो है वो CD का मध्य बिंदु है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि माध्यिका कहते ही उसे हैं जो मध्य बिंदु होता है। ठीक है, M जो है वो मध्य बिंदु ही है CD का, यानी कि CM बराबर MD के होता है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। अगला पॉइंट कह रहा है क्या BCM बराबर है BDM के, इनका एरिया लिखा है ना, यानी कि क्षेत्रफल, बिल्कुल ठीक, ये भी ठीक है। फिर अगला कह रहा है क्या BCM जो है वो BDM के क्षेत्रफल से छोटा होगा। BCM का क्षेत्रफल, BCM ये है और BDM ये है, नहीं ये गलत है। BCM और BDM का तो क्षेत्रफल बराबर होगा 2 त्रिभुजों का, ये गलत कह रहा है। ठीक है, तो असत्य कथन का चुनाव करना है, ये आंसर हो गया। चौथा भी देख लेते हैं एक बार, BCM जो है वो छोटा होगा BCD से, ये तो ठीक कह रहा है, क्योंकि BCM जो है ये देखो, ये B, ये C, ये D, ये BCM का जो क्षेत्रफल है वो तो छोटा ही होगा पूरे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल से। जो ये वाला त्रिभुज है इसका तो क्षेत्रफल छोटा ही है ना छोटे त्रिभुज का पूरे बड़े वाले त्रिभुज से, ये भी ठीक है। इसलिए इसका आंसर हमने असत्य कथन ढूंढना था जो C है। ये आपका कार्यपत्र कंप्लीट हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।